नमस्कार साथियों, ये बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए भी जो नई भर्ती में शामिल हो रहे हैं और 2018 की भर्ती वालों के लिए भी। मामला उन 16 लोगों का है जिनको नौकरी मिलने के 3 साल बाद भी बर्खास्त कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि कोर्ट कह रहा है कि हमने तो ऐसा कोई फैसला ही नहीं सुनाया। मामला क्या था, सबसे पहले मामला जानते हैं कि देखो हेडिंग आपको दिख रही है, सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में आया फैसला। हाईकोर्ट ने कहा नई चयन सूची बनाएं, निगम ने 16 सफाई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। 2021 में इन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। मामला समझिए क्या है। 2018 में 21,000 करीब पदों पर भर्ती आती है। उस भर्ती में बीकानेर, कहां से? बीकानेर से 8,000 के करीब आवेदन आते हैं। और होता क्या है, जर्नल और ओबीसी के पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के कैंडिडेटों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, 16 लोगों को। अब जब भर्ती कंप्लीट होती है, किसी व्यक्ति को पता चलता है जो ओबीसी या जर्नल का था, उसने कोर्ट में याचिका लगा दी कि हमारे पदों का हनन किया गया है, जबकि एससी एसटी जर्नल में आ सकती है, ओबीसी में नहीं आ सकती। ओबीसी के पदों पर एससी एसटी को कैसे लिया गया? विभाग की कहीं ना कहीं गलती रही। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने कहा मगर उन 16 कर्मचारियों को 3 साल नौकरी करवाने के बाद उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। 16 लोगों ने मिलकर फिर याचिका दायर की कि या तो हमें नौकरी दी क्यों, क्योंकि गलती हमारी नहीं है, गलती विभाग की है। और 3 साल नौकरी करवाने के बाद हम कहां जाएं, हम कहां जाएं? तो हमें इस नौकरी पर यथावत रखने का प्रावधान दिया जाए। और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। फैसला क्या दिया है, क्या चीजें थी, वो पूरे वीडियो में समझते हैं। तो अब आपको इस बात से यह भी पता चल रहा है कि जो नई सफाई कर्मचारी की भर्ती है 23,820 पदों की, उसमें भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। तो आप देख लीजिए पूरा मामला क्या है। 2018 का मामला 3 साल नौकरी के बाद भी बाहर कर दिया, कोर्ट ने दे दिया अब आदेश। भाई साहब मामला क्या है समझने का पूरा प्रयास करें। पहले मामले की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि सारी चीजें आपको उस मामले को समझाने के बाद स्पष्ट होगी। ये देखिए क्या था मामला, ये हेडलाइन आपको बड़े अच्छे से दिख रही होगी। वर्ष 2018 में प्रदेश के निकायों में करीब 21,000 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई थी। बीकानेर नगर निकाय में 395 पद थे। रिक्त पदों पर करीब 8,000 आवेदन आए थे। लॉटरी से सफाई कर्मचारियों की भर्ती का चयन किया गया था। उस वक्त नियम के तहत ओबीसी और सामान्य वर्ग के पदों पर भी अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। चयन से वंचित मोहनलाल बोरा जो ओबीसी से था, वह अन्य ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार, स्थानीय निकाय विभाग और बीकानेर नगर निगम के विरुद्ध याचिका दायर की थी कि हमारे पदों का, क्योंकि देखो जर्नल के पद हैं, ओबीसी के पद हैं, एससी के पद हैं, एसटी के पद हैं। तो एससी एसटी वाले जर्नल में तो जा सकते हैं, मगर ओबीसी के पदों का हनन नहीं कर सकते। यहां पर ही हुआ ऐसा ही, ठीक है। अब देखो यहां पर जो कोर्ट के फैसले आए, 3 लोगों की जो बात आई है वो भी आप पहले देख लीजिए, खबर को आराम से देख लीजिए। अजीत मरोटी ने क्या कहा, वर्ष 2018 में हुई सफाई कर्मचारी की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। इस पर एजीजी से राय मांगी गई है। उनकी राय के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले की नगर निकाय ने व्याख्या ही गलत कर दी, जिसे अब न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला ही नहीं था। ये कोर्ट की बात है। और हाई कोर्ट के फैसले से सफाई कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हमने डीएलबी का आदेश के प्रति भेजकर वापस बहाल करने और सेवा पृथक होने के बाद अवधि से समस्त हित लाभ देने की गुहार लगाई है। ज्ञान प्रकाश है जो इनका एडवोकेट है। तो मामला तो आप समझ गए होंगे। अब मामले को पूर्ण देख लेते हैं। निगम ने यह की व्याख्या,
निगम ने क्या व्याख्या की वो भी देख लेते हैं। निगम ने यह की थी व्याख्या, नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों से इस आदेश की व्याख्या ही गलत कर दी। 16 सफाई कर्मचारियों को 2 अक्टूबर 2021 को बर्खास्त कर दिया गया, जिन्हें सामान्य श्रेणी के पदों पर नियुक्ति दी गई थी। तब तक ये कर्मचारी प्रयोजन काल सहित 3 साल की सेवा कर चुके थे, यानी 2 साल का प्रयोजन पीरियड एक साथ एक्स्ट्रा कर चुके थे। निगम के बाद में 16 पदों पर नए सिरे से चयन की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन रिव्यू पिटीशन दर्ज होने के कारण प्रक्रिया रोकनी पड़ी, यह भी इन्होंने कहा है। हाई कोर्ट का फैसला क्या रहा? जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट का भाई साहब अपने हाई कोर्ट का फैसला क्या रहा? ये फैसला है वर्ष 2019 में हाई कोर्ट ने डबल बेंच के फैसला दिया, शेष रिक्तियों के संबंध में सभी पात्र उम्मीदवारों के नामों से लेकर आयोजित किए जाने वाले लॉटरी के नए ड्रा के आधार पर नई सूची तैयार की जाए। प्रतिवादी यहां भी सुनिश्चित करेगा कि आयोग उम्मीदवारों को झूठी घोषणा करने वाले के नामों के कानून के विरुद्ध उचित रूप से हटा दिया जाएगा। ये हो गई, और ये प्रक्रिया इसमें है ही है जो अपन ने पढ़ लिए, तो इसका ज्यादा कोई मैटर मायने रखता ही नहीं। इस चीज का मैटर ज्यादा मायने नहीं रखता, इन बातों का मैटर ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सबको पता है कि चीजें क्या है और कैसे होनी है और किस प्रकार से हुई है। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आप देखना चाहो तो मैं आपको करवा देता हूं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की ओर से दायर एक रिव्यू पिटीशन पर अपना फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी का सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश नहीं दिए गए थे। इसे बर्खास्त करने इससे बर्खास्त कर्मचारियों के निगम सेवा में वापसी के रास्ते खुल गए हैं। दरअसल सफाई कर्मचारियों की भर्ती 2018 के एक मामले में नगर निगम ने हाईकोर्ट के एक फैसले को गलत व्याख्या करते हुए 16 सफाई कर्मचारियों की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि वे 3 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हाल ही में इस प्रकरण में अपना फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस न्यायालय के आदेश से वर्तमान श्रमिक आवेदक सहित किसी भी कर्मचारी की सेवा बर्खास्त करने का निर्देश नहीं दिया था। न्यायालय के आदेश अनुपालना की दिशा में प्रतिनिधि अपने पास मौजूद रिक्तियों का उपयोग करेगा और यदि आवश्यक हो तो पहले ही विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या कम करेगा। इस फैसले से बर्खास्त चल रहे सफाई कर्मचारियों किसी की लहर दौड़ गई। बर्खास्त हुए 16 सफाई कर्मचारियों में 15 ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की, जिसमें से एक कर्मचारी अब एक्सपायर हो चुका है। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था और अब फैसला आ गया है। ऐसा ही फैसला कल परसों आपने एक ये भी देखने को मिला कि इस 2023 की कौन सी भाई साहब 2023 की भर्ती है 23,820 पदों पर। इसमें भी ऐसे लोगों को फॉर्म भरने की अनुमति दी जिन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया था, पहले भी बता दिया था, अब भी बता दे रहा हूं। तो अब भाई साहब उन परिवारों के लिए बड़ी खुशी की बात है, उन परिवारों के लिए शानदार चीजें हैं जो हो रही है। तो मेरे हिसाब से सही हुआ है, क्योंकि नौकरी लगने के बाद निकालना बहुत गलत बात है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भयंकर शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।